यूनिसेफ के साथ काम कर रही हैं, तो लिहाजा आपके सामने तो दुनिया के जितने भी ममालिक हैं और जितने भी ममालिक में ये वायरस है आप सबको जानती हैं। पाकिस्तान में वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये रेशियो कम हो गया, बहुत कम केसेस हैं, ठीक। लेकिन पाकिस्तान के अलावा, अफगानिस्तान के अलावा आप कितने ममालिक में ये है अभी तक? फायजा, जो वाइल्ड पोलियो वायरस है ना, जो कि जिसको आप कहते हैं जो एक्चुअल सर्कुलेटिंग वायरस जिसको कहते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही रह गया। मैं चाहूंगी कि जो आप ऑफ द रिकॉर्ड इसकी डेफिनेशन देनी थी वो भी जरा बता दें। वो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। देखिए, दो तरह के वायरसेस होते हैं। एक वो होते हैं जो कि एक नेचुरली ग्रोन वायरस होता है, जो कि फ़िज़ा के अंदर होता है, हवा में होता है। वो पूरी दुनिया में एक्सटिंक्ट हो चुका है पोलियो का, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और उसकी भी प्राइमरीली वजह यही थी कि 10 साल तक अफगानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के कुछ ट्राइबल एरियाज़ के अंदर वॉर थी। बहुत ज़्यादा 10-10 साल तकरीबन वैक्सीनेशंस नहीं हुई हैं, कैंपेन्स नहीं हुई हैं बच्चों को, एंड नॉट जस्ट पोलियो। अच्छा, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर डिजीजेज ऑल्सो जो कि आपको देखने को मिलेंगी कि उन बच्चों ने स्ट्रगल की है बहुत अरसे के लिए। तो वो सर्कुलेटिंग वायरस जो है, और क्योंकि हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बड़ा पोरस है, लोग आते जाते बहुत जाते हैं, तो पाकिस्तान में आप जितनी भी कैंपेन्स कर लें, लेकिन जब भी कोई ना कोई अफगानी आते हैं या वो ट्रैवल करते हैं, फिर वो जी पेशावर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची, तो वो जो पूरी आपका एक पाथवे होता है, वो आपको नहीं पता कंटामिनेशन कहाँ कहाँ हो रही है। लेकिन जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है एक वैक्सीन डिराइव्ड वायरस। जिस तरह मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओ हमने तो पढ़ा कि अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ के अंदर पोलियो इज़ बैक, या हमने पढ़ा मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज़ के अंदर आप लोग दोबारा वैक्सीनेशन कैंपेन्स कर रहे हैं। यूरोप के अंदर, यूक्रेन के अंदर अभी वॉर हुई है तो धड़ाधड़ पोलियो की कैंपेन्स हुई हैं। अच्छा, वो प्राइमरीली वो वाला वायरस होता है जो कि आपकी वैक्सीन के अंदर एक लाइव वायरस होता है, जो कि हर दवाई में होता है। हर दवाई का जो एंटीडोट होता है ना, वो एक्चुअली उसी वायरस से बनता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो जब सांप काटता है तो उसका स्नेक का जो वेनम है, वो एंटी वेनम जो है वो स्नेक के वेनम से ही बनता है। तो अब ये होता है कि कोई जगह है जहाँ 20-30 साल से बच्चे ने पोलियो के कतरे ही नहीं पिए। अब जैसे अमेरिका है, अगर वहाँ उन्होंने कहा जी ये तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है दवाई, ये तो बीमारी है ही नहीं, तो उन्होंने 20-30 साल से कैंपेन ही नहीं की है। अब फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा शख्स वहाँ जाके सेटल हो जाता है जो कि हमारे जैसे मुल्कों से आ रहा है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ रहा है, या इंडिया से आ रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरा अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है। उनके बच्चों ने बचपन से अब ये पोलियो के कतरे पिए हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर एक लाइव वायरस है। जब वो लाइव वायरस कहीं और चला जाता है और ट्रांसफ़र होता है, और क्योंकि पोलियो जो है वो सिर्फ फीकल मैटर, यानी जो आप खरूज करते हैं, स्टूल पास करते हैं, उससे होता है, तो वो लाइव वायरस उनकी भी एनवायरनमेंट में आ जाता है। और अगर उनके बच्चे ने नहीं पी हुई दवाई, तो मोस्ट लाइकली है कि उनके बच्चे को पोलियो हो सकता है। तो अब ये अवेयरनेस लोगों को आना शुरू हो गई कि ओ हमने तो सोचा ही नहीं था कि हमने, इसीलिए हम कहते हैं, देखिए पोलियो जो है ना, आप लोग कहते हैं आप इतने अरसे से कैंपेन किए जा रहे हैं, अब तो है ही नहीं, हमारे तो शहर में ही नहीं है, हमारे शहर में तो कोई केस ही नहीं निकला पिछले 20 साल से। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। लोग इतना ट्रैवल करते हैं, इतना पोरस सोसाइटी हो गई, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आप लोग जाते हैं, आप लोग हज पे जाते हैं, 1000 लोगों से, लाखों लोगों से मिलते हैं, आप ज़ियारात पे जाते हैं, लाखों लोगों से मिलते हैं, आप लोग अपनी वेकेशंस करने कभी यूके जा रहे होते हैं, कभी अमेरिका जा रहे होते हैं, कभी कनाडा जा रहे होते हैं, आप एयरपोर्ट्स पे लोगों से मिलते हैं, आपको नहीं पता आपको कहाँ से कब क्या वायरस लग जाए। बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए अपनी हिफाजत और अपने बच्चों की हिफाजत बहुत जरूरी है जब तक वो 5 साल के नहीं होते। इट डज नॉट मैटर आप अमेरिका में रह रहे हैं, इट डज नॉट मैटर आप इथोपिया में रह रहे हैं।